हेलो दोस्तों, स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो राइट आंसर आएगा प्रधानमंत्री में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर आएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो राइट आंसर आएगा 3 की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो राइट आंसर आएगा इंदिरा गांधी ने संभाला था। राइट आंसर आएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। राइट आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वह गुलजारी लाल नंदा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर आएगा प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे कम आयु में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर आएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन था? तो राइट आंसर आएगा प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर आएगा एच.डी. देवगौड़ा थे। राइट आंसर आएगा एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो राइट आंसर आएगा चौहान जो चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री एक भी दिन सदन में नहीं गए। राइट आंसर आएगा चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? पूछा गया है कि यथार्थ कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता होती है वह किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर आएगा मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो राइट आंसर आएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में किसी भी सदन के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो राइट आंसर आएगा 6 माह तक रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में है। राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन है वह केंद्रीय मंत्री करता है। राइट आंसर आएगा केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्ताव पूछा गया है कि कौन सा प्रस्ताव संसद के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति दिलाता है। राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा लोकसभा से लिए जाते हैं। राइट आंसर आएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर आएगा सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो जी हाँ, बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो दर्रा है वह खैबर दर्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो राइट आंसर आएगा खैबर दर्रे से ही होकर जो आर्य है वो भारत में प्रवेश करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालधार दर्रा है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो तुजू जो दर्रा है वह म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को सिक्किम से जोड़ता है। राइट आंसर आएगा सिक्किम से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्रा मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा माना दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यह बनिहाल दर्रे से जाता है। राइट आंसर आएगा बनिहाल दर्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो राइट से आएगा नाथुला दर्रा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह अरावली पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला जो दर्रा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है कि पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल जो दर्रा है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिकर और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह थालघाट का जो दर्रा है वह नासिकर को और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह पश्चिम घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। राइट से आएगा ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह राइट आंसर का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा संचालित करता है? तो वह निर्वाचन आयोग करता है। राइट से आएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामला कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।